हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस मैथ क्लास में। इससे पहले हम लोग नंबर सेंस, कंप्यूटेशन ऑपरेशन और फ्रैक्शन, मेजरमेंट, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये क्लास 4 के लिए है। क्या? ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड इट्स आइडियाज के बारे में है ना। ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके शेप्स के क्या क्या मतलब ये है, सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स, टाइप्स ऑफ लाइंस, मेजरिंग लाइन सेगमेंट, ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट, एंगल, ओपन एंड क्लोज का ये शेप्स, पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, टॉपिक्स के ऊपर अभी डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर टॉपिक को समझने का प्रयास करिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स, है ना, कि बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में। क्या है? तो पॉइंट। फर्स्ट क्या है? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट क्या है? ए डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, है ना। एक जो डॉट होता है वो क्या करता है? किसी भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स एन एग्जैक्ट लोकेशन इन अ प्लेन। क्या है? प्लेन और स्पेस। ये जो है किसी भी लोकेशन को या प्लेन या स्पेस को क्या करता है? ये लोकेट करता है। इसके बाद है इट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ। क्या होता है? पॉइंट का ना कोई लंबाई होता है ना कोई चौड़ाई होता है, लेंथ और ब्रेथ नहीं होता है। वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट विथ अ कैपिटल लेटर एज शोन बिलो। हम लोग क्या है यहाँ पे पॉइंट को एक कैपिटल लेटर के माध्यम से आपको शो किया जा रहा है। यानी इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। ये पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका लाइन सेगमेंट। इसके बाद है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है तो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट, मार्क 2 पॉइंट्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर एंड नेम देम एज ए एंड बी। यहाँ पे दो आपका पॉइंट शो किया गया है किसी पेपर पे, ए और बी। ए और बी, अब इन दोनों के बीच जो लाइन खींचा जाएगा, ठीक है, ए और बी, ज्वाइन दिस पॉइंट्स यूजिंग अ रूलर। एक रूलर की सहायता से आप क्या करिए? दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स के बीच में आप क्या करिए? एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आप किसी भी एक प्लेन पेपर पे, ठीक है, आप किसी भी, जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, किसी भी एक प्लेन पेपर पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दो पॉइंट खींच लेते हैं, ठीक है। दो पॉइंट हम लोगों ने ये कर दिया, दो पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। अब क्या है? अब इसको हम लोग किसी रूलर के सहायता से क्या करेंगे? यहां से यहां तक ऐसे ड्रॉ कर दिए। क्या हो गया? ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी। तो ए से बी तक जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया, ये फिक्स है ना। ये ए के बाहर नहीं है और ये बी के बाहर नहीं है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मीट किया। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। सिर्फ लाइन क्यों नहीं बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट क्यों बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा आगे चल के आपको अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, तो ये लाइन सेगमेंट हुआ, ठीक है। इसको हम लोग जैसे शो करना होता है तो क्या करते हैं? ए बी लिख के ऊपर में एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब हुआ ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ना कि एक लाइन है, ठीक है। अब आइए लाइन, आखिर क्यों ऐसा बोल रहे थे कि लाइन सेगमेंट, लाइन क्यों नहीं बोल रहे थे? तो देखिए, लाइन क्या होता है कि लाइन एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स विदाउट एन एंड इज कॉल्ड अ लाइन। लाइन क्या होता है कि लाइन भी एक, लाइन क्या होता है कि एक एक्सटेंड किया हुआ स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें क्या है कि उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है, लेकिन लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे ए से बी, है ना, ए से बी के लिए एक लाइन ड्रॉ किया गया, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि बी से ये लाइन जो है बी के आगे भी जा सकता है। इसको आइए इसको थोड़ा सा बोर्ड पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी हम लोग एक पॉइंट, दो पॉइंट बना लिए, एक ए है और दूसरा बी है। अब इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ किए और इसके बाद इसमें लगा दिए एरो। ये एरो क्या बता रहा है कि ए से बी तक का लाइन तो हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन क्या है, एरो का मतलब ये अभी इससे और आगे तक जा सकता है। तो ये हो गया
और ये इधर भी ए के साइड भी और आगे तक जा सकता है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। दोनों साइड ये क्या है, एक्सपेंस इनफाइनाइट तक, है ना, इनफाइनाइट तक ये दोनों साइड इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो ये हुआ लाइन, ठीक है। लाइन जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, एक रूलर है वो लाइन सेगमेंट है कि भाई वो 15 सेंटीमीटर का होता है, सॉरी 15, हाँ 15 सेंटीमीटर का होता है, तो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो रूलर हो गया लाइन सेगमेंट। और लाइन की बात करें तो जैसे आप लोग आसमान में देखे होंगे कि कभी कभी रॉकेट वगैरह क्रॉस कर जाता है। अब रॉकेट जो क्रॉस करता है तो वो उसके पीछे से क्या है, कुछ व्हाइट व्हाइट का वो धुआं सा उसका जो निकलता है थ्रस्टिंग के दौरान, तो उसका ना पूरा एक लाइन सा ऐसे बन जाता है। तो जितना दूर हम लोग को दिख रहा होता है वो समझ लीजिए पॉइंट ए और बी है, जहां से जहां तक दिख रहा है, लेकिन उसका एंड पॉइंट कोई फिक्स नहीं है ना, पीछे भी अभी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, आगे भी कहाँ तक जाने वाला है, हम लोग को ये चीज पता नहीं होता है। तो मतलब ये आगे भी इनफाइनाइट तक, अभी ये और आगे तक जा सकता है, और ये भी और आगे तक अभी इधर जा सकता है। ये हो गया लाइन, और जो जिसका कि दोनों एंड फिक्स हो वो होता है लाइन सेगमेंट। चलिए इसके बाद क्या है, उसके बाद आपको लाइन के बारे में थोड़ा सा ऐसे जानना है कि वर्टिकल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, और स्लैंटिंग लाइन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो लाइन ऊपर से नीचे की ओर हो ड्रॉ किया हुआ वो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो क्या है लेफ्ट टू राइट हो वो हो गया वर्टिकल लाइन, और जो स्लोपिंग के शेप में हो, है ना, इस साइड का इस साइड से ऐसे स्लोप हो या ऐसे, तो ये क्या हो गया स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। इसके बाद है रे। रे क्या है कि अ रे इज अ स्ट्रेट path that has one end point and goes on and on in one direction। रे क्या है, रे का सबसे अच्छा आप एग्जांपल समझिए, जैसे आपके घर में टॉर्च होगा, लैंप होगा, है ना, या फिर जो बल्ब जल रहा है, ये सब क्या है कि ये सब लाइन एक रे का ये सब एग्जांपल है। तो रे का मतलब होता क्या है, तो सपोज जैसे आपने एक टॉर्च ऑन ऑन किया, कहीं अंधेरे में आप जा रहे हैं, आपने टॉर्च जलाया, टॉर्च जलाने पे क्या हुआ कि जो प्रकाश निकला उसमें से, जो लाइट निकला है टॉर्च में से, वो क्या है रे है, ठीक है। तो रे लाइन में क्यों पढ़ना है, तो समझिए इसका क्या होता है कि रे का एक एंड पॉइंट तो होता है, एक साइड उसका क्या होता है फिक्स होता है, जहां से प्रकाश निकल रहा है, जहां से लाइट निकल रहा है वो फिक्स पॉइंट है, उसके टॉर्च के पीछे तो लाइट नहीं जाता ना, टॉर्च के आगे लाइट जाता है, तो एक एंड पॉइंट उसका फिक्स होता है, लेकिन दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता। अगर उसको ऐसे करके ऊपर आसमान की ओर ऐसे करके अगर लाइट को अगर जलाना स्टार्ट कर दे टॉर्च को ऊपर, तो स्टार्टिंग हो रहा है टॉर्च के पास से, ये चीज पता है, लेकिन वो एंड कहाँ हो रहा है ये चीज पता नहीं है ना, आसमान में कितना ऊपर गया नहीं पता। तो इसका एक साइड तो फिक्स होता है, लेकिन दूसरा साइड क्या होता है, दूसरा साइड इसका इनफाइनाइट होता है। तो ये हो गया रे, है ना। और सिंबल में इसको कैसे लिखते हैं, तो सिंबल में सपोज ए बी अगर एक रे है तो ए बी लिख देंगे, और ए से बी बी के तरफ क्या करेंगे एरो डालेंगे, अगर इधर से इधर की ओर रे होता तो क्या करते एरो ए की तरफ डालते, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए प्लेन। प्लेन क्या है, प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस, एक जो चिकना समतल जो सतह है उसको बोलते हैं प्लेन। अगर सतह समतल नहीं है तो क्या होता है, तो पठार बोलते हैं, या बहुत ज्यादा फिर ऊपर नीचे हो गया तो उसको फिर पर्वत पहाड़ ऐसे घाटी वगैरह कुछ कुछ हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो क्या है कि जो जहाँ समतल भूमि है उसको क्या बोलते हैं, तो प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है प्लेन। इसके बाद टाइप्स ऑफ लाइंस। अब लाइंस का यहाँ पे थोड़ा सा टाइप्स हम लोग को देखना है। तो कितने टाइप्स के लाइन होते हैं, तो पैरेलल लाइन होते हैं। पैरेलल लाइन मतलब इसका एग्जांपल है आपका रूलर, जो स्केल होता है उसका जो दोनों है ना, दोनों जो साइड होता है या किनारा बोल सकते हैं एज, उसका जो दोनों जो किनारा होता है उसका क्या होता है रूलर में, कि दोनों ही क्या होता है बिल्कुल एक दूसरे के बराबर दूरी पर होता है। या फिर रेलवे ट्रैक है ना, ट्रेन का जो पटरी होता है उसका भी क्या होता है, आप कहीं भी चले जाइए दिल्ली मुंबई बनारस कहीं भी आप चले जाइए, उस ट्रैक की जो दूरी है ना, पटरी की जो दूरी है वो बिल्कुल सेम ही रहता है, कभी भी आपस में बढ़ता या घटता नहीं। अगर कम ज्यादा होगा तो ट्रेन वहां पे डिरेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का। अब लाइंस का ही बात कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस मतलब दोनों ही साइड जो लेंथ होगा उसका क्या है, दोनों साइड इनफाइनाइट होगा। अगर पैरेलल लाइन सेगमेंट का बात करें तो मतलब क्या होगा कि इसका दोनों एंड पॉइंट फिक्स होगा, लेकिन यहाँ लाइंस की बात हो रहा है मतलब दोनों साइड क्या है
एरो लगा हुआ है, मतलब इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, और ये जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा किसी भी पॉइंट से किसी मतलब आमने सामने क्या है वो हमेशा बराबर होगा। और इसको जो का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है ना, वर्टिकली हम लोग इसको 2 बार ऐसे कर। अब चलिए देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्या है, रेलवे ट्रैक है या जेब्रा क्रॉसिंग है आपका, है ना, या फिर ये स्टम्प्स ऑफ विकेट, ये सब क्या है, पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है कि दो लाइन एक दूसरे को जब काटती है, दो लाइन एक दूसरे को क्या करे, बाइसेक्ट करे, तो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करे वो क्या होता है, वो बाइसेक्टिंग पॉइंट, इसको इसको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या बाइसेक्टिंग पॉइंट। और ये लाइन जो कटा दो, ये दोनों हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। ये भी एक लाइन है जिसको क्या है, डीसी बाइसेक्ट कर रही है, या बोल सकते हैं डीसी एक लाइन है जिसको क्या है, ये भी बाइसेक्ट कर रही है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, और इस पॉइंट को, पी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसके बाद है देखिए, द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस और लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या है, यहाँ पे एक कुछ एग्जांपल है। जैसे लेटर एक्स, एक्स क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। स्पोक्स ऑफ बाइसिकल व्हीकल व्हील, देखिए इसमें क्या है कि एक लाइन ऐसे, एक स्पोक यहाँ से इधर तक है तो एक इधर है, ऐसे मतलब बहुत सारा इसमें क्या है, इंटरसेक्ट आपस में कर रहा होता है। किस पॉइंट पे, तो एक्सल पे, है ना, ये बाइसिकल का जो व्हील होता है उसके एक्सल पे। या फिर इस तरीके का जो रोड होता है जिसको चौराहा बोल सकते हैं, है ना, एक साइड एक ही साथ जहाँ चार तरफ का रास्ता खुलता हो, तो एक रोड दूसरे को क्या करता है, वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन भी क्या होता है कि ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होता है, लेकिन कितने पे, ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा होता है, देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है कोई लाइन, ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे ये एंगल ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये एंगल क्या है कि फिक्स नहीं है। इसमें इंटरसेक्टिंग में अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, एंगल फिक्स नहीं है। लेकिन अगर बोले परपेंडिकुलर लाइन, तो मतलब इंटरसेक्ट तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल फिक्स होता है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर ये लाइन है और इस पे एक लाइन अगर ऐसे आ जाए तो ये भी क्या है, ये इस पे क्या हो गया, लाइन पे ये वाला लाइन क्या है, परपेंडिकुलर इसको बोल, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर। अब देखिए ये था परपेंडिकुलर, जैसे एल, हम लोग को एल लिखना होता है, एल क्या है, तो ये नीचे वाला जो लाइन है इस पे ऊपर से ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये लाइन ऐसे रखा है तो ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे, मतलब वर्टिकल, अगर एक लाइन किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, वो उस स्ट्रेट लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा, वर्टिकल लाइन हमेशा परपेंडिकुलर कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ मेजरिंग के लिए बताया है कि स्केल में आप किस तरीके से मेजर करते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा मेजरमेंट का। ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट, अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, लाइन नहीं ड्रॉ करना है ना, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, मतलब लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि उसका लेंथ क्या है, फिक्स होता है। कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, तो स्ट्रेट लाइन खींचने का मतलब हो गया कि लाइन खींचने की बात करें। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो, तो 5 सेंटीमीटर जहां पे आपको ये फिक्स कर दिया गया कि 5 सेंटीमीटर, वहां पे किसका बात हो गया, लाइन सेगमेंट का बात हो गया, क्योंकि उसका जो ये होगा वो क्या होगा, उसका लेंथ होगा जो फिक्स होगा। चलिए इसके बाद है एंगल। एंगल क्या होता है, तो देखिए एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। क्या होता है यहाँ पे, एंगल का मतलब होता है, एंगल कब बनता है, तो एंगल किसी भी दो लाइन को है ना, लाइन सेगमेंट नहीं अभी बोल रहे, लाइन को ड्रॉ करने पे अगर एक ही पॉइंट से, सपोज मतलब उसका अगर नॉर्मली अगर एक एग्जांपल समझे तो सब समझिए कि आपके पास दो टॉर्च है, दोनों हाथ में आपने एक एक टॉर्च पकड़ लिया है, और एक टॉर्च को आप सामने ऐसे सामने की दिशा में जला रहे हैं और दूसरे टॉर्च को इधर किसी दूसरे साइड आपने ऑन कर दिया, ठीक है। तो क्या है, उसका एंड पॉइंट जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, दोनों जहाँ से टॉर्च जल रहा है, दोनों टॉर्च क्या है, एक ही जगह से जल रहा है ना, तो उसका जो पॉइंट है
एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट है, लेकिन जो दोनों साइड जो उससे जो रे निकल रहा है वो कितना कहाँ जा रहा है, तो इनफाइनाइट। उस बीच का जो ये दूरी होगा, है ना, एक रे से दूसरे रे के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा कि जब पास में है तब तो कुछ कम होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा उसका दूरी बढ़ता चला जाएगा। तो उस रेशियो को क्या बोलते हैं, उस रेशियो को, एक निश्चित रेशियो में ही वो बढ़ता जाएगा, तो उस रेशियो को बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो जैसे देखिए घड़ी की दो सुइयां हैं यहाँ पे, है ना, एक घंटे का है, एक मिनट का है। अब क्या है कि ये इधर यहाँ से यहाँ का दूरी कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी कुछ और है, लेकिन इस रेशियो को क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंगल। जैसे ये कैंची है, तो इसके बीच का आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो क्या बोलेंगे, तो एंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे एंगल का कुछ नाम हम लोग जान लेते हैं। अभी एंगल आप लोग को तो पढ़ना है नहीं, क्लास 4 में तो डिटेल से नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में, ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में, इसका कैसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है इसके बारे में जानना आप लोग को जरूरी है। देखिए एंगल का क्या है कि एंगल में क्या हो जाता है कि जैसे कि आपको आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें तीन तरीके से एंगल का नाम हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, यूजिंग अ 3 लेटर नेम इन द ऑर्डर, मतलब एंगल BAC या एंगल CAB, यहाँ पे 3 लेटर का यूज किया गया है। ए पॉइंट ऑन वन रे वर्टेक्स एंड अ पॉइंट ऑन द अदर रे एज ऐसे। यहाँ पे देखिए ये A है, ए क्या है, दोनों का एंड पॉइंट यहाँ पे सेम है ना, ये एक एंड पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट। अब यहाँ से एक रे जा रहा है B के तरफ, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट B है और ये यहाँ पे पॉइंट C है, तो इधर से एक इधर की ओर रे जा रहा है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो बोलेंगे एंगल। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये एंगल, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो एंगल है। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और ये क्या है, ये हो गया आर्म्स, ये वाला ये दोनों जो लाइन है वो क्या है, इसका बाजू। ठीक है, आर्म्स इसको बोलते हैं। तो इसको एंगल BAC भी बोल सकते हैं या एंगल CAB भी, दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे जो बीच में जो लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे BAC है तो बीच में A लिखा गया है, या CAB, इसमें भी बीच में मिडिल में क्या है, A है। मतलब क्या है कि पॉइंट A पर यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है, आप लोग समझ गए होंगे कि एंगल क्या है। तो जो एंगल यहाँ पे ABC जो एक एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है पॉइंट B पे एंगल है ना, ये यहाँ एक क्या है, AB एक आर्म है और यहाँ पे BC भी एक आर्म है, लेकिन पॉइंट B पर क्या है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो इस एंगल के अंदर जो भी पॉइंट्स है वो सारा क्या कहलाएगा, इंटीरियर, मतलब अंदर में, है ना, इंटीरियर मतलब अंदर में, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है वो सब इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएगा, और इस एंगल के जो बाहर जो भी पॉइंट्स होगा वो सब क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटीरियर कौन कौन है, तो इंटीरियर पॉइंट्स यहाँ पे P है और एक्सटीरियर पॉइंट Q और R। अब देखिए ओपन एंड क्लोज्ड शेप्स, ओपन शेप्स क्या होता है, क्लोज्ड शेप्स क्या होता है। तो ऐसा शेप जो कि क्या है कि किसी न किसी एक पॉइंट पे जाके क्लोज हो जाए। जैसे आइए पिक्चर के माध्यम से ही समझते हैं, ज़्यादा समझ में। जैसे देखिए द शेप्स विच डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड ओपन शेप। मतलब ऐसा शेप जो कि क्या कर सकते हैं, जिसका कि लाइन हम ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो उसका एंड पॉइंट एक ही जगह आके ना मिले। ठीक है, तो वो क्या होगा, ओपन शेप होगा। जैसे देखिए यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया और ऐसे जाके यहाँ पे फिनिश कर दिया, दोनों का एंड पॉइंट एक जगह नहीं है, तो ये हो गया ओपन शेप। इसमें भी वही चीज है ना, ये जो चारों फिगर है चारों का क्या है, एंड पॉइंट एक जगह पे नहीं है, तो ये हो गया ओपन शेप। क्लोज शेप क्या है, द शेप्स विच बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट, मतलब जो ऐसा शेप जिसको कि हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो एक जगह से जहां से स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट में फिनिश उसी पॉइंट पे आके हो जाए, वो होता है क्लोज शेप। जैसे देखिए यहाँ से अगर बनाना इसको स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉ करना, तो ये ऐसे जाके फिर क्या है, सेम पोजीशन पे आके ये बंद हो रहा है। कभी देखिए ये सेम पोजीशन पे जाके बंद हो रहा है, तो ये सब क्या है, क्लोज शेप्स। ठीक है, अब इसमें से क्या है, अब आपको
ये सिंपल क्लोज्ड फिगर्स है, ये सब क्या है, सिंपल क्लोज्ड फिगर्स है ना। ये वाला क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन है, ठीक है। बाकी सारा क्या है, इसमें क्लोज है। उसके बाद आप समझिए पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है, तो अ क्लोज फिगर सच एज द ऑन one shown at the right is a special kind of plane figures are called a polygon. It is made up of more than two lines. देखिए सीधा सीधा आसान शब्दों में समझते हैं, आसान लैंग्वेज में, कि ऐसा कोई फिगर है ना, या ऐसा मतलब हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन से उसको ड्रॉ करेंगे जिसमें क्या है कि उसमें मोर देन टू लाइन सेगमेंट का यूज हो। ऐसा कोई फिगर जिसमें क्लोज्ड फिगर है ना, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर which has made up of more than two line segments। सीधे शब्दों में मतलब ऐसा कोई क्लोज फिगर जो कि क्या, दो से ज्यादा लाइन से बना हुआ। अगर अगर एक लाइन से बनाएंगे, एक लाइन से कुछ भी बनाएंगे तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन से सिर्फ हम लोग सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हैं एक लाइन से। अगर दो लाइन लेते हैं तो क्या बना सकते हैं, मैक्सिमम एंगल बना सकते हैं। तो कम से कम उसके लिए तीन लाइन चाहिए, तभी तो एक क्लोज फिगर हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ पॉलीगन, अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉलीगन, तो सबसे जो छोटा पॉलीगन है वो क्या है, ट्रायंगल। और बड़ा तो खैर भी हो सकता है, लेकिन क्या है सबसे, देखिए ट्रायंगल से हमारा पॉलीगन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में बहुभुज बोलते हैं। तो ट्रायंगल है या फिर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में आपका रेक्टेंगल आ जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा, सब कुछ इसी में आ जाएगा। फिर पेंटागोन है, हेक्सागोन है और ऑक्टागोन। बीच में आता है यहाँ पे हेप्टागोन, 7 साइड्स वाले को हेप्टागोन बोलते हैं, 9 साइड्स वाले को नोनागोन और 10 साइड वाले को डेकागोन। हालांकि यहाँ पे जो दिया गया है आप उतना कोई समझने का प्रयास करिए। उसके बाद है ट्रायंगल। जैसे देखिए सबसे पहले इस पॉलीगन में क्या था, ट्रायंगल। यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज द पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स एंड इट्स साइड्स। क्या है कि ट्रायंगल क्या है कि 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, और इसका साइड भी कितना होता है, 3 ही होता है। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स। दो क्या है कि दो साइड्स के जो दो साइड्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। मतलब कि दो लाइन सेगमेंट जो एक ही का की कॉमन एंड पॉइंट हो, या जो एक ही पॉइंट पे आके मीट करे, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का कुछ ट्रायंगल्स के बारे में दिया गया है, हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए ट्रायंगल का क्या है, ये देखिए 1 2 और 3, ये तीनों क्या है, वर्टेक्स है। और ये 1 2 3 ये तीनों क्या है, इसका साइड्स है। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि ये 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है, और इसमें वर्टेक्स भी कितना होगा, 1 2 3 एंड 4, और इसमें साइड्स भी होगा 1 2 3 एंड 4, है ना। जो लाइन होता है, जितने लाइन सेगमेंट से बना होता है वो उसका साइड होता है। और लाइन सेगमेंट जहां पे दो लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट पे आके मिलता है वो उसका वर्टेक्स होता है। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, और ये चारों इसका साइड है। और कॉर्नर टू कॉर्नर अगर हम मिला देंगे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कॉर्नर टू कॉर्नर का मतलब ए से बी को मिला देंगे, ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है ना। तो क्या करेंगे, बी से डी को और ए से सी को, ये जो मिला रहे हैं ये इसका क्या होता है, इसका ये डायगोनल होता है। अब देखिए स्पेशल ट्रायंगल। स्पेशल ट्रायंगल्स में आपको इसमें 3 तरीके का ट्रायंगल पढ़ने के लिए मिलेगा, स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, है ना, ये सब है। तो देखिए स्केलीन ट्रायंगल्स क्या होता है, स्केलीन ट्रायंगल्स मतलब इसका जो तीनों साइड होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल नहीं होता है, तीनों साइड्स अलग अलग होता है। देखिए एक साइड है 2 सेंटीमीटर का, तो दूसरा साइड है 3 सेंटीमीटर का, और तीसरा है 3.5 सेंटीमीटर का। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसका कि दो साइड्स कम से कम आपस में इक्वल होता है और थर्ड साइड अनइक्वल होता है। जैसे देखिए 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ये दो साइड आपस में इक्वल है। तीसरा क्या है, अनइक्वल। और थर्ड है इक्विलेटरल, ये क्या होता है कि इसमें तीनों साइड्स है जो आपस में इक्वल नहीं होता, तीनों साइड्स, सॉरी, ये इसमें तीनों साइड्स इक्वल होता है ना, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे बताया गया कुछ क्वाड्रिलेटरल्स का यहाँ पे नाम है। तो देखिए पैरालेलोग्राम में खुद पैरालेलोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, बोथ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल,
कॉल्ड, सॉरी, ये जो आपस में क्या होता है कि ये आपस में इसका जो डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ का मतलब यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वही यहाँ से यहाँ का, ये डिस्टेंस क्या है हमेशा सेम होता है। और इसमें दोनों अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना, बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यह है पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है, तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये और ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए इस पैरेललोग्राम में किसी सर्टेन एंगल पे ये नहीं था, है ना, ये किसी सर्टेन एंगल पे नहीं होता है, तो दोनों साइड्स होता है इसका। लेकिन इसमें जो अपोजिट साइड्स होता है ये क्या होता है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही हमेशा मीट करता है। तो ये हो गया रेक्टेंगल। और स्क्वायर में क्या है कि इट्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंड क्या है, ये जो दोनों साइड्स जो आपस में आके मीट करता है वो 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। अब ये है रोम्बस। रोम्बस का क्या है, ये रोम्बस भी स्क्वायर ही होता है ना, रोम्बस भी स्क्वायर होता है। लेकिन क्या है कि सपोज आप ऐसा करिए कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाइए किसी तार की मदद से, स्क्वायर स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि स्क्वायर शेप में हो, और उसको दो कॉर्नर पे ऐसा करके थोड़ा सा उसको चपटा कर दीजिए, वही होता है रोम्बस। इसमें क्या होता है कि इसका भी एंगल फिक्स नहीं होता, लेकिन इसका फोर साइड्स आर इक्वल, इसका चारों साइड्स आपस में इक्वल होता है, और बोथ अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल, है ना, ये होता है रोम्बस। तो चलिए, जैसे स्क्वायर का यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल है, जैसे आपका चेस बोर्ड हो गया, वो हो गया, चाहे फ्लोर का टाइल्स वगैरह होता है, वो सब स्क्वायर का एग्जांपल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपको इतना ही पढ़ना था क्लास 4 के अंदर ये स्टेप्स वाले में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।